नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उड़ान विथ आलोक में। आइए हम सब उड़ते हैं एजुकेशन के आसमान में उड़ान विथ आलोक के साथ। तो आज हम अपने चैनल पे फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं IUCN रेड लिस्ट के साथ। जी हाँ, IUCN रेड लिस्ट ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है आजकल के एग्ज़ाम्स के लिए। और हालिया संदर्भ में देखें तो UPSC की एग्ज़ाम्स होने जा रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं IUCN का जिक्र होता ही होता है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे IUCN लिस्ट के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे IUCN के बारे में। जी हाँ, IUCN के बारे में। IUCN एक ऐसी संस्था है जो सरकार और नागरिक दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, और इसमें लाल सूची जारी किया जाता है, जहां दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधे और जानवरों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। जी हाँ, तो IUCN क्या करता है? ये प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग करता है। ये मानदंड दुनिया की अधिकांश प्रजातियों के लिए प्रासंगिक हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम IUCN का एक और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं कि IUCN SDG का एक प्रमुख संकेतक भी है। तो IUCN के रेड लिस्ट में तो कई सारे जानवर हैं, बट आज हम कुछ जानवर को लेके आए हैं दोस्तों IUCN की लिस्ट में, और वो ये रहा। जी हाँ, 7 जानवरों को आज हम लेके आए हैं IUCN के लिस्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग स्टोन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में, जो एक है बैट यानी कि चमगादड़। जी हाँ, और ये चमगादड़ है इंडेंजर्ड स्टेटस में, यानी कि ये है संकटाग्रस्त स्थिति में। उसके बाद अब हम बात करते हैं चीता। जी हाँ, चीता के बारे में बात करना तो काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि सासा नामक चीता अब इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों, काफ़ी दुख है इस बात का, बट चीता के बारे में अब हम बात करेंगे। तो हम IUCN की इसे रेड लिस्ट में डालने से पहले एक बात और जानेंगे साइट्स की परिशिष्ट के बारे में। साइट्स में 3 परिशिष्ट हमने निकाल रखी है, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 3। इसके लिए जानकारी हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि साइट्स की कौन सी परिशिष्ट में किसे डाला गया है, ये जानकारी भी हम आगे देंगे। तो पहले परिशिष्ट 1 की बात करते हैं। परिशिष्ट 1 में सर्वाधिक संकटापन्न जानवरों को रखा गया है, तो उसमें पांडा वगैरह हैं। आगे परिशिष्ट 2 की बात करते हैं, जहाँ पे खतरा तो कम है परंतु नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर नियंत्रण नहीं रखोगे तो फिर कई सारे जानवर जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जहाँ पे 873 पहले से ही विलुप्त हो चुके हैं, कुछ और विलुप्त हो जाएंगे। और आप तो जानते हो कि ये बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के लिए कितना ज़रूरी है कि जानवर, इंसान, मानव, पेड़ पौधों में साहचर्य स्थापित रहे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं चीता की। अभी हम बात करेंगे परिशिष्ट 3 की, जहाँ पे अत्यधिक दोहन रोकने हेतु जानवरों को उसमें डाला जाता है, जिसमें मैप टर्टल, वॉलरस, केप स्टैग बेटल आदि को रखा गया है। तो अब हम बात करते हैं चीता की। इस चीता की बात करने से पहले परिशिष्ट 1, 2, 3 को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि साइट्स के परिशिष्ट में चीता को भी डाला गया है और हमने इसके बारे में पहले ही आपको जानकारी दे दी है परिशिष्ट के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं अफ्रीकी चीता और एशियाटिक चीता के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अफ्रीकी चीता के बारे में। ये अफ्रीकी चीता जो होता है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, यानी कि सुभेद्य कैटेगरी में है। और साइट्स की परिसूची की बात करें, परिशिष्ट की बात करें, सूची का परिशिष्ट 1 में रखा गया है इसे। और इसके आकार जो होती है वो एशियाई चीता से तुलनात्मक रूप से बड़ा भी होता है। तो अब हम बात करेंगे एशियाटिक चीता की दोस्तों। ये अति संकटाग्रस्त स्थिति में है, यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है। इसे भी साइट्स ने अपनी सूची में परिशिष्ट 1 में रखा है। और इसकी अगर हम विशेषता की बात करें, अगर इसकी भौतिक विशेषता देखें दोस्तों, तो शरीर पर इनके अत्यधिक फर होते हैं, छोटा सिर होता है, लंबी गर्दन होती हैं, और सामान्यतः देखा जाए तो ये आंखें इनकी लाल होती हैं और बिल्ली की तरह दिखती हैं दोस्तों। अब चीता के बारे में एक और बात कर ले दोस्त, कि चीता के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी घोषित करके रखा गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्ज़ाम हो या फिर और भी कोई एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछा जाता है दोस्तों, BPSC वगैरह में पूछा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस याद रखेंगे आप, 4 दिसंबर। जी हाँ,
आगे हम IUCN के लिस्ट में चलते हैं और देखते हैं हिम तेंदुआ, जो कि वल्नरेबल प्रजाति है और इसे भी परिशिष्ट 1 में रखा गया है और उसकी अनुसूची 1 में रखा गया है दोस्तों। और इस पे ध्यान देने योग्य बात ये है दोस्त कि हिमाचल प्रदेश का ये राजकीय पशु है। जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं, जो दोस्त लोग PCS वगैरह की तैयारी करते हैं, वनडे की तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश का ये राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। ठीक है दोस्तों, इसके लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट द्वारा इसका संरक्षण दिया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं ओलिव रिडले टर्टल की। इसके बारे में यही कहेंगे कि ये संवेदनशील स्थिति में है। जी हाँ, वल्नरेबल। और इसके आवास की बात करें तो ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के गर्म जल वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि UPSC आदि वगैरह में अगर हम PYQ देखें यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो उसमें ये पाया जाता है कि ऑप्शन ए में लिखता है कि ये संवेदनशील में है और इसका आवास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के गर्म जल वाले क्षेत्र में है। अब कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 1, 2, ये इसलिए जानना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इसका आवास भी ध्यान रखा जाए। आगे हम रेड पांडा के बारे में बात करेंगे दोस्त। ये संकटग्रस्त परिस्थिति में है, अभी एंडेंजर्ड में है। इनकी आवास अगर बात करें तो सिक्किम, असम और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश आदि में पाया जाता है। और हालिया चर्चा में काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसके बारे में अगर हम जान ले तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है इसे। और साइट्स की परिशिष्ट में अगर देखें तो ये परिशिष्ट 1 में है। जी हाँ, परिशिष्ट 1 वहीं जहाँ सर्वाधिक संकटापन्न जानवरों को रखा जाता है, यानी कि ये भी अति संकटाग्रस्त स्थिति में है दोस्तों। अब हम इसके आवास के बारे में बात करें तो इसकी आवास राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में है। आगे हम बात कर रहे हैं हमारा आज का अंतिम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोआला। ये भी संवेदनशील स्थिति यानी कि वल्नरेबल कंडीशन में है दोस्तों, और इसका आवास जो है वो सवाना क्षेत्र में है। तो यह हमारा अंतिम आज का प्रजाति था जो कि रेड लिस्ट में है। तो आगे हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आगे दोस्तों। शब्बा खैर, जय हिंद।